नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेली लाइफ मंत्रा में। आज मैं आप सभी के सामने अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने वेट लॉस के दौरान बहुत सी गलतियाँ की, उन गलतियों की वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उन गलतियों को फिर मैंने कैसे सुधारा और किस तरीके से मैं ऑलमोस्ट 9 ईयर से अपना वेट मेंटेन करके रख रही हूँ। इसके बारे में आप सभी के साथ बात करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2011 जनवरी 1 तक मेरा जो वेट था वो ऑलमोस्ट 74 केजी था और तब मेरी जो एज थी वो 18 थी। तो उस दौर पे क्या होता है कि लड़कियां बड़ी होती हैं तो उनमें काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेंस्ट्रुएशंस साइकिल स्टार्ट होती हैं, तो कुछ लड़कियों का वेट काफ़ी कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, तो किसी में के चेहरे पे पिंपल्स आने लगते हैं, फेशियल हेयर्स आने लगती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। वो हर लड़की के साथ होता है, ये नॉर्मल है। तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मेरे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुए तो मेरा अचानक से वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था। तो उस टाइम पे मेरा वेट बढ़ते बढ़ते 74 केजीज हो गया था 18 ईयर्स की एज पे। तो मेरे पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी कि इतनी कम एज में इतना ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, तो उससे कहीं ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो या जैसे जैसे एज बढ़े तो और ज़्यादा वेट गेन ना करूँ मैं। और वेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगती हैं। तो ये आम बात है, पेरेंट्स का स्ट्रेस में होना या टेंशन लेना ये नॉर्मल बात है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि तुम अब अपना वेट कम करना शुरू करो, नहीं तो अगर तुमने ऐसे इग्नोर किया उसे या हल्के में लिया तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मैंने भी अपने पेरेंट्स की बात मानी और मैंने भी अपना वेट लॉस करने का डिसाइड किया कि हाँ, अब मुझे भी अपना वेट कम करना है। तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं स्टूडेंट थी, स्कूल से अभी तुरंत ही पास आउट हुई थी। तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, गूगल भी कुछ नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था कि कैसे करना है। और मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से हूँ, तो वहाँ पे उतना उस टाइम पे जिम का क्रेज़ नहीं था या अलाउ नहीं करते थे लड़कियों को कि आप जिम जाओ, वर्कआउट करो, ना ही योगा क्लासेस की कोई फैसिलिटी थी। तो मुझे जितना समझ में आया या मुझे जैसा लगा, मैंने उस हिसाब से अपना वेट क्या करना कि हाँ, मुझे अब कम करना है और जो मुझे सही लगेगा मैं उस हिसाब से अपना वेट कम करूँगी। तो 2 जैन 2011 से मैंने अपनी डाइटिंग स्टार्ट करी, तो जो कि काफ़ी गलत थी। ऐसा था कि मुझे सिर्फ इतना पता था उस टाइम पे कि अगर मैंने खाना खाना बंद कर दिया तो मेरा वेट कम हो जाएगा। तो मैं 18 आवर्स फास्टिंग में रहती थी, जो कि अब इंटरमीडिएट फास्टिंग के नाम से जाना जाता है कि 16:8 का रेशियो रहता है, उस तरीके से। तो मैं 18 आवर क्या करती थी, फास्टिंग करती थी और उसमें मैं सिर्फ लंच और अपने डिनर में 2 मील लेती थी। मेरे मील में सिर्फ क्या रहते, थोड़े फ्रूट्स रहते थे। लंच टाइम पे मैं वाटरमेलन, एक स्मॉल बाउल में मैं थोड़े से वाटरमेलन खा लेती थी और डिनर टाइम पे जो रहता था वो मेरा रहता था, कभी पपाया हो जाता था तो कभी 1-2 ऑरेंजेस हो जाते थे बस। जब मुझे भूख लगे या क्रेविंग होती थी या स्टार्विंग होती थी तो मैं ल्यूक वार्म वाटर में हनी और लेमन मिक्स करके पी लेती थी। तो इस तरीके से मैंने 3 महीने तक किया। 3 महीने में मेरे ऑलमोस्ट 14 to 15 केजीज वेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। आप खुद जो स्क्रीन पे फोटोज हैं आप उसमें डिफरेंस देख सकते हो। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ऑलमोस्ट 17 to 18 केजी वेट कम किया 3 से 4 महीनों के बीच में, तो वेट तो मेरा कम हो गया, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। ठीक है, मेरा आराम से हो गया। क्योंकि क्या होता था कि मैं बहुत कम खाती थी, खाने के मेरे में ग्रेन्स कुछ भी नहीं था, ना तो मेरे मील पे ना तो कार्ब्स थे, ना तो प्रोटीन था, ना तो किसी भी तरीके का फाइबर था और ना ही फैट था। सिर्फ क्या था, वाटर कंटेंट फ्रूट्स लेती थी जिनमें हल्का फुल्का शुगर रहता था, बस हो गया। नेचुरल, जो भी नेचुरल शुगर्स थे। तो जब आपके शरीर में ना तो फैट जा रहे हैं, ना तो कार्ब्स जा रहा, ना तो प्रोटीन जा रहा, तो आपके शरीर को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो शरीर आपके अंदर जो फैट कार्ब्स जो स्टोर है वो उससे यूज़ में करता है। पर कब तक, एक दिन तो स्टॉक खत्म होगा ना अगर हम उसे नहीं खा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, जब तक मेरे शरीर से खुद से एनर्जी ले रहा था, खुद के फैट से एनर्जी ले रहा था, तब तक ठीक था। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे मैंने देखा कि मुझे वीकनेस
हो रही है। मैं काफ़ी ज़्यादा थकी थकी रहती थी और मुझे कुछ काम करने का भी मन ना करे, मैं बहुत डाउन डाउन सा फील करूं और एनर्जेटिक फील नहीं करती थी। मेरे वो चीज़ फेस पे दिखने लगी थी, मेरी स्किन का कलर डल हो गया था और मैं स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पा रही थी। ना खाने की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी लो होने लगा और स्टार्विंग के वजह से, एम्प्टी स्टमक होने की वजह से मुझे एक कांस्टेंट हेडेक बना रहता था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। स्टूडेंट भी थी तो कॉलेज की एक्टिविटी में भी क्या रहना, परफॉर्म करना पड़ता था, कॉलेज भी देखना पड़ता था, स्टडी भी देखनी पड़ती थी, जो सब कुछ देख रहा था कि चीज़ें मिसमैनेज हो रही। मतलब एक वेट लॉस करने के चक्कर में मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रही थी और मेरा जो वीकनेस थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं दिन भर लेटी रहूँ या ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं करे, बस ऐसे थका थका सा रहे। और चलने में मैं ऐसा था कि मैं दिन में 7 किलोमीटर्स वॉक करती थी पूरे दिन में। तो धीरे धीरे वो चीज़ भी कम हुई, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं तो आप फिजिकली आप एक्टिव नहीं हो पाओगे, आप मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेहनत करने के लिए आपके पास एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको खाने से मिलती है, कार्ब से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, फैट से मिलती है। तो उस दौरान फिर मैंने देखा, तो जब मेरा ब्लड प्रेशर लो होने लगा तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो तुम डाइटिंग हटाओ, खाना खाना शुरू करो। तो खाने पे उन्होंने मुझे बोला कि शरीर को कार्ब्स की भी ज़रूरत है, फैट की भी ज़रूरत है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है, फाइबर, हर चीज़ की ज़रूरत है शरीर को। अगर हम ये चीज़ नहीं लेते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा है, तो हमें बहुत से लॉस होंगे। हेयर लॉस प्रॉब्लम शुरू हो गया था, बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ने लगे थे, ये एरिया पूरा खाली सा होने लगा था। तो वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि वेट तो कम हो गया, शरीर भी पतला हो गया, फिगर भी सही हो गया, सब कुछ ठीक था, बट जो एक नेचुरल चार्म होता है, एक जो नेचुरल लुक होता है, जो एक लड़की को अच्छा दिखाता है, वो चीज़ धीरे धीरे क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि खाऊंगी मैं खाना। ऐसे तो मेरे भगवान ने मुझे एक जीवन दिया है और मैं खाली पेट रह के अपने आप को भूखे रख कर के मैं वो लाइफ वो नहीं करूँगी। अगर मेरा वेट बढ़ता है तो ठीक है, देखा जाएगा, पर मैं खाऊंगी खाना और कुछ उस खाना खाने के दौरान मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मेरा वेट भी कम हो, मैं खाना भी खाऊं। मुझे अगर फैट की नीड है तो मेरे बॉडी को एक गुड अमाउंट में फैट मिले, जो कि गुड फैट हो, गुड कार्ब्स मिले, गुड प्रोटीन मिले, तो जितनी मेरी बॉडी को ज़रूरत है इन एलिमेंट्स की वो सब मिले। तो मैंने धीरे धीरे क्या किया, खाना खाना शुरू किया। तो मैं सुबह मेरे लंच में मैं 2 चपाती और 1 कटोरी दाल लेती थी। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खा सकती, इवन मैं एग भी नहीं खाती। और इवनिंग में मैं क्या करती थी, मैं इवनिंग में दलिया खाती थी। थोड़ा सा दलिया लेती थी, उसमें हल्का सा मिल्क मिक्स कर लेती थी और वो तो उससे क्या हुआ, जब मैं ये इंटेक करने लगी तो मेरा 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 kg वेट ही मैंने पुट ऑन किया था। तो मुझे ये चीज़ मालूम हुई कि खाना छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। तो मैंने अपने लिए क्या किया, एक डाइट प्लान प्रिपेयर किया और उस डाइट प्लान को मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ। बीच में मैं PCOS से डायग्नोस्ड भी हुई, जिसके वजह से मेरा वेट भी काफ़ी बढ़ा, 5 to 6 kg विद इन अ मंथ मेरा बढ़ गया था। फिर ट्रीटमेंट चला, उस दौरान फिर मैं वही डाइट फॉलो कर रही थी, तो मेरा वेट मैनेज हुआ और मैंने 74 से अपना वेट पहली बार में 56 किया। 56 के बाद इन 10 सालों में मैं अभी 62 kg की हूँ, जो कि मेरे BMI के अकॉर्डिंग परफेक्ट वेट है। तो ना तो मुझे अपना वेट कम करना है, ना तो ज़्यादा करना है, मुझे 62 पे ही अपना वेट रखना है, क्योंकि आपकी हाइट, एज और वेट जो है वो सेम होना चाहिए। यानी आपका BMI के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए, आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो मेरी हाइट क्या है, 5.5 है, उसके अकॉर्डिंग मेरा वेट 62 होना चाहिए। तो अभी मेरा करंटली वेट मेरा 62 kg है, जो कि मुझे परफेक्ट लगता है। मैं खाती भी हूँ, मैं 15 डेज प्रॉपर अपना डाइट फॉलो करती हूँ और एक दिन चीट डे रहता है मेरा, जिसमें मैं जंक फूड ले लेती हूँ। क्योंकि आप खाओ, आप मन मत मारो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ऐसे करोगे ना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखोगे, तो वो आप ज़्यादा दिन उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग के लिए चाहिए और चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग वे में क्या करना है, फॉलो करना है, तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना ज़रूरी है। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपना डेली रूटीन शेयर करूंगी, मैं अपना डाइट प्लान भी शेयर करूंगी, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं PCOS पेशेंट हूँ तो अगर वो मुझे
मतलब बेनिफिट दे रहा है तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगा। वेट लॉस के लिए पेशेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बी पेशेंट और अच्छा खाएं, अच्छे से रहें, कोई चीज़ छोड़े नहीं या अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें कि हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना, सब खाएं, बस सही अमाउंट में खाएं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो बस अच्छे से रहें, खुश रहें, अपना जीवन अच्छे से एंजॉय करें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। बाय बाय।